नमस्कार प्यारे बच्चों। हम शुरू करेंगे आज कक्षा 12 केमिस्ट्री का। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो वहाँ पे हमने विलयन के 9 प्रकार पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ने से पहले हम जानेंगे विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल परिभाषा हो गई। या हम कह सकते हैं कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो क्या है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे। तो विलयन की सांद्रता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये लेंगे बेटे लीटर में। ठीक है। तो इसको सिंबल के रूप में सांद्रता को सी से लिखते हैं। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बटे वी। तो ये हो गया है इसका फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट क्या हो गई? ये हो गई मोल पर लीटर। ठीक है। तो ये हो गई इसकी इकाई मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे कि सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पे लिखेंगे इस आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है तनु विलयन। इसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होता है? तनु विलयन। नंबर 2 है सांद्र विलयन। इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। पहला है हमारा तनु विलयन, दूसरा है हमारा सांद्र विलयन। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहला हेडिंग लगाएंगे हम तनु
तनु विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, यानी कि विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन में क्या हो, बहुत कम नाम मात्र की हो। जैसे हम कहें कि एक गिलास जल में यदि हम चीनी के कुछ कण घोल दें तो वो कौन सा विलयन प्राप्त होगा, तनु विलयन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जिस विलयन में विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में क्या है, उपस्थित हो, क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि एक चम्मच चीनी को 1 लीटर जल में घोलकर बनाया गया विलयन तनु विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है। हमने क्या किया, 1 लीटर जल में 1 चम्मच चीनी को घोलना है तो वो विलयन प्राप्त होगा, तनु विलयन प्राप्त होगा, यानी कि उसमें विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। दूसरा क्या है, सांद्र विलयन। अब हम बढ़ते हैं अगले विलयन की तरफ। कौन सा विलयन है, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ तनु विलयन से अधिक मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, या विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा निश्चित मात्रा से अधिक हो, निश्चित मात्रा से क्या हो, अधिक हो, वो कैसा विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। निश्चित मात्रा से अधिक हो, यानी कि कहने का मतलब है कि एक निश्चित मात्रा से अधिक यदि किसी विलयन में हम विलेय पदार्थ को घोलेंगे तो वो कैसा विलयन होगा, सांद्र विलयन होगा। ठीक है। जैसे 500 ग्राम चीनी को 1 लीटर जल में घोलकर बनाया गया विलयन कैसा कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, कैसा विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, यानी कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ कितनी मात्रा में घोला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे विलेयता क्या होती है। विलेयता जिसको अंग्रेजी में सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। ठीक है, विलेयता क्या होती है, तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है क्या कहलाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो किसी पदार्थ की, तो लिखेंगे इसमें किसी
पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, क्या कहलाती है? उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की क्या कहलाती है बेटे? विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा संतृप्त विलयन होता है, एक असंतृप्त विलयन होता है, और तीसरा जो होता है वो अति संतृप्त विलयन होता है। तो हम हेडिंग लगाएंगे विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे हम, तीसरा हेडिंग है हमारा विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। इस आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है, पहले चलो लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है असंतृप्त विलयन जिसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा है बेटे अति संतृप्त विलयन जिसको कहते हैं देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। पहला है संतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन, तीसरा है अति संतृप्त विलयन। तो यहाँ पे हम पहला हेडिंग लगाएंगे बेटे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा में घुल सके, यानी कि 1 गिलास जल में हम 4 से 5 चम्मच चीनी को ही घोल सकते हैं। जैसे हम छठा चम्मच चीनी ऐड करेंगे उसमें, तो चीनी क्या होगी? गिलास की तली पे बैठने लगेगी, यानी कि चीनी घुलनी क्या होगी? बंद हो जाएगी। वो यहाँ पे संतृप्त विलयन कि जिस विलयन में विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो, यानी कि विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उसमें घोला जा सके, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को घोला जा सके, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जिसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
असंतृप्त विलयन क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से कम उपस्थित हो, कम घुली हुई हो। यानी कि जिस विलयन में, चलो ऐसे लिख लो, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से कम घुली हो, क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। कहने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति की डोज हमारी 6 रोटी खाने की है तो उसको 4 रोटी खिला दी जाए तो क्या उसकी आत्मा तृप्त होगी? नहीं तृप्त होगी। तो वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त। यानी कि जिस विलयन में विलेय पदार्थ संतृप्त मात्रा से कम हो, संतृप्त विलयन से कम घुली हुई हो, ठीक है, उस विलयन को क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया असंतृप्त विलयन। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अति संतृप्त विलयन। तीसरा हमारा पॉइंट है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है कि स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे? स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, अथवा करके एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलेय पदार्थ की मात्रा घोली जा सकती है। विलेय पदार्थ की मात्रा घोली जा सके, ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन क्या होता है? कहलाता है। ऐसा विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो। सोडियम थायोसल्फेट इसका फार्मूला होता है Na2S2O3। सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को सावधानी पूर्वक
क्रिस्टल को सावधानी पूर्वक से क्रिस्टल को सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो यह अपने ही क्रिस्टलन जल में विलय होकर ठीक है अति संतृप्त विलयन बन जाता है। अति संतृप्त विलयन बन जाता है। यानी कि सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये अपने ही क्रिस्टलन जल में विलय होकर क्या होता है? अति संतृप्त विलयन बन जाता है। तो ये हमारे हो गए विलयन के प्रकार। सबसे पहले हमने पढ़ा है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। वहां पे विलयन 9 प्रकार के होते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। फिर हमने पढ़ा है विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने। जय हिंद, जय भारत।